चलिए, कक्षा 9 में संख्या पद्धति चल रही थी और संख्या पद्धति के अंतर्गत जो अभ्यास चल रहा था आपका करणी से संबंधित सर्ड्स, यानी कि जो निशान 2 घात की करणी, 3 घात की करणी, अंडर रूट या क्यूब रूट, फोर्थ रूट। अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो यहाँ पर है करणियों का योग और व्यवकलन, यानी जोड़ना और घटाना। तो एक तरीके से इसको हम देखेंगे तो उदाहरण से देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि 2 अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 2, तो ये एक करणी है। और अंडर रूट 2 माइनस 3 रूट 3, ये भी एक करनी है। इनको जोड़िए। अब जोड़ने का अच्छा तरीका यह है कि जैसे हम लोगों ने समीकरण जोड़े हैं कक्षा 6, 7, 8 में, आप लोगों ने पढ़े होंगे एक्स और वाई वाले, उनका जोड़ घटाना जैसा होता था वैसा ही सेम यहाँ पर है। तो हमें जिनको जिनको जोड़ना है तो जोड़ का निशान लगा के लिख लेते हैं। और चूंकि जो करणियाँ यहाँ पर है, जो दो यहाँ पर हमारे पास चीज़ें हैं, उसमें एक से ज़्यादा चीज़ें जुड़ी हुई, तो इनको ब्रैकेट लगा के लिख लेंगे। जैसे 2 अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 3, ये पहला हो गया, प्लस अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 3, इनको जोड़ना है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर समझते चलेंगे वीडियो में। जैसे कि ये x है तो इसको हम 1x भी पढ़ेंगे। जैसे हमें जोड़ना होता x प्लस 5x, तो इसको जोड़ने का तरीका क्या है, 1x प्लस 5x, यानी कि 1x प्लस 5x हम जोड़ें तो ये 6x हो जाएगा। तो x की जहाँ जरूरत पड़ी वो उसको हम 1x पढ़ेंगे। इसी तरह से अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 के पहले जैसे मान लीजिए 6 लिखा हो तो 6 अंडर रूट 2 हो गया। लेकिन अंडर रूट 2 के पहले अगर कुछ नहीं लिखा है तो एक तरीके से 1 अंडर रूट 2 हो गया। अब यहाँ पे जोड़ना है तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, प्लस का निशान है, हटाएंगे, ब्रैकेट खोल लेंगे, तो हमारा हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 3। फिर यहाँ पर समान घात की करनी वाले प्रश्न जो हमारे पद हैं उनको एक पास कर लेंगे। जैसे ये अंडर रूट 2 करनी वाला है और ये भी अंडर रूट 2 करनी वाला है, इनको पास पास करेंगे। और बाकी अंडर रूट 3 वाले करनी वाले हैं उनको एक पास करेंगे। तो अगली लाइन हमारी हो जाएगी 2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, अब 3 वाली करनी, प्लस 5 अंडर रूट 3 माइनस 3 अंडर रूट 3। तो ये 2 घात की करनी वाले एक साथ हो गए, करनी 2 वाले, और ये करनी 3 वाले एक साथ हो गए हमारे पद। और जब एक साथ हो गए तो अब हम इसको पढ़ें, और पढ़ने से ही हमारा आंसर जो है उत्तर निकल आएगा। क्या है, क्या लिखा हुआ है पहले, 2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, प्लस अंडर रूट 2 मतलब 1 अंडर रूट 2, इसको हम पढ़ेंगे तो 2 अंडर रूट 2 प्लस 1 अंडर रूट 2। अगर अंडर रूट 2 को हम x की तरह भी सोच सकते हैं तो क्या हो गया, एक तरीके से ये 2x प्लस 1x, यानी क्या बन जाएगा, 2x प्लस 1x 3x। तो यानी कि 2 अंडर रूट 2 प्लस 1 अंडर रूट 2 हमारा क्या बन गया, 3 अंडर रूट 2 प्लस, इसी तरह से यहाँ पर हम देखें 5 अंडर रूट 3 माइनस 3 अंडर रूट 3। अगर अंडर रूट 3 को हम y सोचे तो क्या बन जाएगा हमारा, 5y माइनस 3y, तो यानी कि 2y आ गया। तो बस 5 अंडर रूट 3 माइनस 3 अंडर रूट 3। तो करनी में से करनी नहीं घटती है, करनी के पहले जो हमारा पूर्ण पद लिखा होगा पूर्णांक, उससे घटेंगे पूर्णांक। तो 5 अंडर रूट 3 माइनस 3 अंडर रूट 3, तो 2 अंडर रूट 3 हमारा बचेगा, 2 अंडर रूट 3। बस यही हमारा यहाँ पर उत्तर है। तो इसी तरह से करणियों का योग और व्यवकलन यानी कि जोड़ और घटाना चलता है हमारा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, 6 अंडर रूट 5 को 2 अंडर रूट 5 से गुणा कीजिए। तो सिंपल है, गुणा का निशान लगा के लिखेंगे, 6 वर्गमूल 5 इंटू 2 वर्गमूल 5, गुणा करेंगे। अब देखिए गुणा में क्या होगा, जो करनी के बाहर लिखे हैं उनकी उनकी गुणा होगी, और जो करनी के अंदर लिखे हैं, अगर एक घात की करनी है, एक मतलब 2 घात की करनी यहाँ पर है, ये जो अंडर रूट 5 लिखा हुआ ये भी 2 घात की करनी है, पहले वाली बाद वाली भी। तो एक ही घात की करनी हो, भले 2 घात की हो, 3 घात की, 4 घात की, तो करनी करनी की गुणा हो जाएगी। तो पहले 6 और 2 की गुणा हो जाएगी, इंटू अंडर रूट के अंदर 5 और 5 की गुणा हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा, 6 दूनी 12 इंटू, अब
दो घात की करनी है और उसके अंदर दो गिनतियां हैं गुणा में, √5, अंडर के अंदर 5 गुणे 5, तो एक बार 5 बाहर निकल आएगा, तो हो जाएगा हमारा 12 पंचे 60, 60 हो गया। इस तरह के प्रश्न है बहुत आसान से। अगला सरल कीजिए, तो देखते हैं 7√3 प्लस 2√27 प्लस 1/√3। जैसे हमने देखा यहाँ पर, तो हमें आया कि √27 हल हो सकता है, तो 27 को क्या लिख देंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिया 9 तिया 27, और दो घात की करनी है वर्गमूल, तो दो बार 3 3 की गुणा करिए, इन दो बार के 3 3 से एक बार 3 बाहर आ जाएगा, और एक 3 हमारा करनी के निशान के अंदर बचेगा, यानी कि 27 जो वर्गमूल के अंदर है 127, इसको हम ये लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं 7√3 प्लस 2 तो पहले से था, इंटू 3√3 इसको लिखा, प्लस 1/√3। हल करें तो 7√3 प्लस 6 बन जाएगा, 6√3 प्लस 1/√3। अब इसको हमें जोड़ना है, तो एक तरीका तो ये हो गया कि लासा लेकर के जोड़ लें, तो जब हम लासा लेंगे यहाँ पर, तो √3 जो है सबका लघुत्तम हो गया, क्योंकि 7√3 के बटे में कुछ नहीं है एक, 6√3 के बटे में कुछ नहीं है, तो एक मानेंगे। अब √3 से पहले 7√3 को गुणा होगी, तो 7√3 इंटू √3 प्लस 6√3 इंटू √3 प्लस एक, इसके तो बटे में √3 लिखा ही था। अब क्या होगा, एक जैसी करणियों की अगर गुणा हो रही है तो वो बाहर आ जाता है, जैसे 7√3 की जब गुणा करेंगे, √3 इंटू √3 की गुणा करेंगे तो क्या होगा, करनी के अंदर आ जाएगा हमारा 3 इंटू 3, और करनी के अंदर जब दो बार 3 आ गया, दो ही घात की करनी है, तो एक 3 बाहर निकल आ गया, नहीं सिर्फ उत्तर 3 आएगा, तो हमारा क्या बचेगा, 7 इंटू 3 प्लस इसी तरह से 6 इंटू 3 प्लस 1/√3। हल कर देंगे, 7 तिया 21 प्लस 6 तिया 18 प्लस 1/√3। जोड़ देंगे इनको, 21 18 और 1 को, 21 1 22, 22 8 30, 30 10 40, तो 40/√3, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। बस हल हो गया इस तरह से। अगला सरल कीजिए, अब यहाँ पर हमने करनी देखी तो सारी दो घात की करनी है, यानी कि वर्गमूल में है, तो √294 प्लस 8√6 प्लस √252 माइनस 3 √1/6। तो हमें क्या करना है, सबके गुणनखंड करने हैं। अब 294 है, तो 294 के हम यहाँ पर इसको हल कर पाए, क्या क्या हो जाएंगे, 2 कम 2 2 8 14 147 हुआ। अब ये इसके अंकों का योग 4 1 5 7 12 हो रहा है, तो 3 से कट जाएगा ये, 12 3 9 27 49 हो गया, 7 से कटेगा, 7 7 49, फिर 7 से कट जाएगा, 7 1 कम 7, तो यानी कि 294 को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 प्लस 8√6 को क्या लिखेंगे, 8 और 6 को क्या लिख देंगे, 2 3 6, तो 2 इंटू 3 प्लस √252 है, 252 को भी हमल कर ले इसी तरह से, 252, 2 से काटे पहले, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12 126, फिर 2 से काटे 12 3 6 63, फिर 3 से काटे 21, फिर 3 से काटे 21, और फिर 7 से, तो क्या आ गया हमारा 2 2 3 3 और 7, तो इसकी जगह पर लिख दें 2 2 3 3 और 7, ये हो गया, माइनस 3 √1/6 को लिख दे 2 गुणे 3। अब देखें क्या क्या बनता है,
सबसे पहला देखें तो इसमें 2 अकेला है, 3 अकेला है, लेकिन साथ साथ 2 बार आया है, यानी एक बार साथ बाहर निकल आया। तो एक बार साथ बाहर निकल आया, वर्गमूल के अंदर क्या बचा रहा, 2 इंटू 3 प्लस 8, यहाँ पर कुछ हल नहीं होना है, वर्गमूल के अंदर 2 इंटू 3 रहेगा, प्लस यहाँ पर भी देखें 2 बार है, एक बार बाहर आ जाएगा, 3 भी 2 बार है, ये भी एक बार बाहर आ जाएगा, तो यानी कि 2 बाहर आएगा इंटू 3 बाहर आएगा, वर्गमूल के अंदर क्या बचा रह जाएगा, केवल 7 माइनस 3 इंटू 1/2 इंटू 3। अब यहाँ वर्गमूल का निशान अलग अलग लगा दें, 1 पर अलग और 2 इंटू 3 पर अलग। अब देखिए वर्गमूल के अंदर 2 इंटू 3 2 इंटू 3 ये सब में हमारा बचा रहा, तो 2 इंटू 3 को हम 6 ही लिख दें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 2 3 6 वर्गमूल 6 प्लस 8 वर्गमूल 6 प्लस 2 3 6 वर्गमूल 7 माइनस 3, 1 का वर्गमूल तो 1 ही हो जाएगा, बटे वर्गमूल 6। ये बना, हल कर ले, पहले 7 वर्गमूल 6 और 8 वर्गमूल 6 जुड़ जाएंगे, 7 अंडर रूट 6 प्लस 8 अंडर रूट 6, तो 7 8 15, तो हो जाएगा 15 वर्गमूल 6 प्लस 6 अंडर रूट 7 माइनस 3/√6। अब इसको हल करें हम, तो इसमें ये तो अंडर रूट 7 वाला पद ही अलग है, तो पहला और तीसरा पद आपस में हल होंगे, तो 15 अंडर रूट 6 माइनस 3/√6 प्लस 6√7। तो शुरू वाले 2 पदों को हल करेंगे तो हो जाएगा ये अंडर रूट 6, तो 15 अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6 माइनस 3 प्लस 6√7 हमारा चलता रहेगा। तो हल करेंगे 15 अंडर रूट 6 तो अंडर रूट 6 की गुणा होगी, तो 6 बचेगा केवल, 15 इंटू 6 माइनस 3/√6 प्लस 6√7, तो 15 छक्का 90, 90 माइनस 3/√6 प्लस 6√7। तो इसको हल करेंगे हम लोग, तो 90 से 3 हमने घटा दिया, तो आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा 87। सत्तासी बटे अंडर रूट 6 प्लस 6√7। अब ये आगे और हल नहीं होगा, क्योंकि करणीय यहाँ पर अलग अलग है, पहले वाले में अंडर रूट 6 है और दूसरे वाले में जो है अंडर रूट 7 है। इतना इसमें कर सकते हैं, इतना कर देंगे तो इस पर भी हमको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब पहले वाले पद से अंडर रूट 6 से गुणा कर दें, अगर ऊपर नीचे 87 बटे अंडर रूट 6 था, तो अंडर रूट 6 से अंश में भी गुणा कर दिया, अंडर रूट 6 से हर में भी गुणा कर दिया, प्लस 6√7, तो क्या बनेगा 87 वर्गमूल 6 बटे अंडर रूट 6 की गुणा 6 हो जाएगी, प्लस 6√7। 3 से काट दें, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 9 27, तो आ जाएगा 29 वर्गमूल 6 बटे 2 प्लस 6√7। ऐसे भी हो सकता है, तो बस इस तरह से जो है हमारा हो जाएगा। फिर इसके प्रश्न हैं, तो प्रश्नों को हम लोग देखते हैं अगले वीडियो में।